जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सोबिया तलहा और मैं एमबीटी स्किल्स एकेडमी को रन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आगे जो है वो एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग का सेटअप है, पूरी एक एजेंसी है और आप लोगों के साथ उसको शेयर करना है क्योंकि उसमें आप सबको स्पेशली फॉर फीमेल्स, मेल्स के लिए भी है, कोई दिल छोटा ना किया करें कि ऐसा मैम आप सिर्फ फीमेल्स को सपोर्ट करती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फीमेल्स के लिए ऐसा है कि चूंकि वो फैमिली, बच्चे, घर सब देख रही होती हैं, तो मैंने उनके लिए कोई एक सेटअप उसके अंदर इंशाल्लाह सोचा है कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करने के लिए एज ए फ्रीलांसर उनके करियर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, करियर को बनाने के लिए जो है वो हम उन्हें जितना हो सकता है प्रोवाइड करें, कोई भी स्पेस दें इंशाल्लाह। ओके जी। ये बिल्कुल आप लोगों के साथ इसी मंथ में आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी इस मंथ के लास्ट तक, बस जिंदगी की शर्त के साथ। सो कम टू द पॉइंट, कम टू द टॉपिक। क्योंकि ऑडियंस टारगेट करने का जो टॉपिक है, मैंने कहा ना कि एक सेकंड इसके लिए कम है। हम देखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग कि हमें इसको दोबारा इसको कंटिन्यू करना है इसी सेशन को या नहीं, या फिर हम नेक्स्ट वीक में करें, जैसे भी बेहतर होता है। अच्छा जी। एड्स लगाने का सबसे पहले जो इशू आता है आप लोगों को, वो आता है कि ऑडियंस को हम कैसे सिलेक्ट करें। तो भी ऑडियंस हम सिलेक्ट कर भी लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे साथ एक इशू होता है कि हमें जो है वो सही से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। ठीक है, यानी कि हमने कराची का ऐड लगाया है और हमारे पास जो है वो ऑडियंस आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं फैसलाबाद से, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं इस्लामाबाद से, या हमारे पास आ रहे हैं पिंडी से, या कराची के बाहर सराउंडिंग्स हैदराबाद से आ रहे हैं। इस तरह की भी चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने फीमेल्स के लिए ये लगाया था ऐड और मेल्स रिप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें देखने को और सुनने को जो है वो मिलती हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त रिसेंटली जो चीजें चल रही हैं, ऑडियंस या जो भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अवर इंटरनेट सिस्टम और ये सारी चीजें। लेकिन होपफुली अब जब आप लोग सीख जाएंगे तो आपको जो है चीजें बेहतर तरीके से समझ आने लग जाएंगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके कस्टमर की डेमोग्राफिक्स क्या हैं। ठीक है। देखिए, एक चीज़ होती है टारगेट ऑडियंस, एक चीज़ होती है टारगेट इंटरेस्ट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों का डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं हम? नंबर वन, अगर मैं आप लोगों को किसी जगह एक ग्रुप जो मैंने यहाँ पे खोल के रखे हैं, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको साथ दिखाऊंगी। टारगेट ऑडियंस जो होती है ना, उसके लिए आपको डेमोग्राफिक्स देखनी होती है, और डेमोग्राफिक्स में जो चीजें आती हैं वो आती हैं एज, जेंडर, एजुकेशनल लेवल, इनकम लेवल, उनका स्टेटस, जो वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो, और उसके बाद पेरेंटहुड स्टेटस, यानी कि माँ बाप हैं। तो लाइक हमें माँ को करना है या हमें बाप को करना है। कुछ जगह जो है वो फैसले घर में माएँ कर रही होती हैं कुछ चीज़ों के लिए, हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग, और कुछ चीज़ों के लिए बाप कर रहे होते हैं। अच्छा, अब टारगेट ऑडियंस के बाद टारगेट इंटरेस्ट क्या है? टारगेट इंटरेस्ट जो है ना, वो अलग अलग टारगेट ऑडियंस के ग्रुप होते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है। टारगेट इंटरेस्ट क्या होता है कि ग्रुप्स जो हैं वो अलग हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं टारगेट ऑडियंस के, लेकिन उनके इंटरेस्ट सेम है। सपोज दैट फिटनेस, अब फिटनेस का जो ग्रुप है एक, अगर तो रिलेटेड टू जिम या कोई ऐसी हेल्थ की कोई प्रोडक्ट है, तो हम ठीक है, इनको हम फोकस कर सकते हैं। ये एक टारगेट ऑडियंस, ये ग्रुप है। ठीक है। लेकिन फिटनेस का ग्रुप हो, इंटरटेनमेंट का ग्रुप हो, टेक्नोलॉजी का ग्रुप हो, एजुकेशन का ग्रुप हो, ट्रैवल का ग्रुप हो, ये ग्रुप्स जो हैं वो सेम इंटरेस्ट रख सकते हैं, क्योंकि हर इंटरेस्ट में हर ग्रुप में जो डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकता है। जो ट्रैवल करता है वो खाने पीने का शौकीन भी हो सकता है, वो शॉपिंग करने का शौकीन भी हो सकता है। जो एंटरटेनमेंट वाला बंदा है, ऑब्वियसली उसके भी दूसरे अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ये दो चीजें तो आप लोगों को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि टारगेट ऑडियंस और टारगेट इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, और हम इनको किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? कोई प्लीज मुझे टाइप करके बता दें।
अच्छा जी, ये मैंने जो है वो आपके लिए, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करके लिख रही हूँ, बिल्कुल। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो मैम, सिर्फ आप अभी आपका है ना पेज ओपन हुआ हुआ है खाली। अच्छा ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, वेट कीजिएगा प्लीज। मैडम अब शेयर हो रही है? यस मैम, अब शेयर हो रही है। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया टारगेट ऑडियंस और टारगेट इंटरेस्ट का फर्क, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो प्रोफाइल है जब वो डिजाइन कर रहे होते हैं तो उस पे लिखा हुआ होता है कि वो डेटा डेटा के अकॉर्डिंग, यानी कि डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी जो है वो यूज कर रहे होते हैं, और उससे जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं, सेल्स की, लीड्स की, ठीक है। वो कैसे कर रहे होते हैं? बहुत आसान है। आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज समझ ली कि टारगेट ऑडियंस और टारगेट इंटरेस्ट क्या है, यानी कि हम कभी कभी सिर्फ टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे होते हैं, जो हमें पता होता है। सपोज दैट एक ऑयल कंपनी का एड हम रन कर रहे हैं, या हम कोई साबुन का एड रन कर रहे हैं जो कि बहुत आपको जर्म्स से आपको फायदा दे रहा है, यानी कि बच्चों की हेल्थ के लिए है वो। तो हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स को फोकस कर लेते हैं, हम बच्चों को फोकस कर लेते हैं, मतलब हमने उनको टारगेट कर लिया कीवर्ड्स में, और हमने जो है वो एज ग्रुप भी टारगेट कर लिया कि ठीक है इस एज से लेके इस एज तक के बच्चे होंगे। हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि फिटनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, या वो लोग जो ट्रेवल करते हैं, उनको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं आप टारगेट इंटरेस्ट और टारगेट ऑडियंस का बीच में लिंक अब बता रही हूँ आपको, ठीक है। यानी कि हमने आधी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है और आधी ऑडियंस हमने छोड़ दी है। हमने समझा कि सिर्फ वो सोप की जरूरत जो है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए बना है, तो वो जो है वो सिर्फ हम पेरेंट्स और बच्चों को कैप्चर कर लें, हम रेजिडेंशियल जो एरिया के जो लोग हैं हम उन्हें फोकस कर लें, उनका कीवर्ड डाल दें। हम नहीं, हमने क्या करना है, हमने इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी है, और रिसर्च को आप लोग अपना अभी देखें, शुरू है ना आपका, तो आप अब इस रिसर्च को, हम अभी तक करते हैं तो इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लें अपना, ठीक है। इसके लिए टूल्स हैं, और वो टूल्स कैसे, कौन कौन से हैं रिसर्च टूल्स, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसमें है गूगल ट्रेंड्स है, ठीक है। इसमें गैप स्काउट है, गैप स्काउट है, ये टूल्स आप लोग यूज कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि ये आपको पूरी पूरी ऑडियंस के लिए एक सर्वे रिपोर्ट निकाल कर दे देंगे, और आपके सामने बिल्कुल ही जो है वो एक क्लियर मैप आ जाएगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तीन मैंने आपके साथ टूल शेयर किए, गूगल ट्रेंड्स है, गैप स्काउट है। ये आप लोगों ने क्या करना है, इन लोगों के, इनके साथ जो है अपनी दोस्ती कर लेनी है, और इन दोस्ती करने के साथ इसको आपने यूज भी करना है। पहला मैंने स्टेप बताया, आपने एक डेमोग्राफिक्स देख लेनी है। डेमोग्राफिक्स आपको पता होनी चाहिए आपके कस्टमर की क्या है। उसके बाद आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च के अब मैंने टूल्स बता दिया आपको, यानी कि रिसर्च कैसे होगी, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और मार्केट में क्या इस वक्त इन है, ये आपने कर लिया। उसके बाद जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कॉम्पिटिटर्स। आप कंपटीशन देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपके जो कस्टमर हैं उनका, या जो क्लाइंट आपका है उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कंपटीशन किस किस से है, ठीक है। कंपटीशन से जो है ना, आप यकीन करें, ये दो चीजें आपने पकड़ ली जो मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, एक एक रिसर्च और एक कंपटीशन। आपने समझे दुनिया जीत ली,
और आपने समझे बस बाकी चीजें तो बहुत अच्छे से हो जाती हैं। इन 2 चीजों पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ती है। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना शुरू में, जब एक बार इस पे कमांड आ गई आपको, तो आप यकीन करें कि आप फिर खुद कहेंगे कि हाँ, अब मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट है और मैं इस इम्प्रूवमेंट के ज़रिए, यानी कि अब मुझे पता चल जाता है कि अगर प्रोडक्ट ये है तो मुझे कौन-सी जो मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है, ठीक है? यानी कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास, साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आ गई। साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ें थी? आपका इंटरेस्ट, ठीक है? यानी कि साइकी, अगर वो फिटनेस से रिलेटेड ग्रुप है, तो वो हेल्थ कॉन्शियस भी होगा, हो सकता है, ठीक है? अगर वो ट्रैवल करने वाला बंदा है, तो हो सकता है वो सफ़र के दौरान भी अपनी हाइजीन का उसको बहुत ख़्याल रहता हो, तो वो सोप यूज़ कर सकता है, ठीक है? तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है। कॉम्पिटिशन के लिए जो है वो आपने अ सबसे अच्छी बात क्या है कि मार्केट की स्ट्रैटेजीज़ की टैक्टिक्स आपको पता चल जाती हैं, जब आप कॉम्पिटिटर को देखते हो, ठीक है? आप उनसे ये सीख लेते हो कि किस तरह से वो अपनी कैम्पेन्स को रन कर रहे हैं, उनके पास कैसी ऑडियंस आ रही है, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को यूनिक बना सको, उनसे अलग बना सको, ठीक है? कॉम्पिटिटर की कोर कॉम्पिटेंसी आपको पता चल जाती है। देखिए, ये आएगी आपको रिसर्च से। हाँ, अगर आप लोग ये कहते हो मुझसे कि मैम एक एक वन बाय वन कोई एक जो है, बिल्कुल इसीलिए यूज़ होती हैं, इंटरेस्ट इन साइट भी इसीलिए यूज़ होती हैं, अभी मैं उस पे भी आ रही हूँ इंशाल्लाह, वो भी बताती हूँ। कुछ टूल जो हैं वो पेड हैं और कुछ टूल्स जो हैं वो आपको अनपेड भी मिलेंगे। आपको 30 डेज़ तक कुछ टूल जो हैं वो फ्री मिलेंगे, फिर वो आप 30 डेज़ तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, एक बात और, ये अच्छा सवाल किया है ये जिन्होंने भी किया है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कहाँ से बेस्ट है, लिंक्डइन से या मेटा से? देखें, सबसे पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं फेसबुक की टारगेट ऑडियंस की, ठीक है? टारगेट ऑडियंस फेसबुक पे जो है वो उनको टारगेट करना अलग है। इंस्टाग्राम पे अलग है, थोड़े-थोड़े से डिफरेंट मेथड है, लेकिन है अलग, थोड़ा-सा आपको उसके लिए अपनी स्ट्रैटेजी को अलग करना पड़ता है। लिंक्डइन जो बेस्ट है वो आपकी ज़ैनब आपकी जो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ना लिंक्डइन बहुत बेस्ट है, ठीक है? अगर आप वहाँ पे किसी ग्रुप के साथ काम करना चाहते हो, पर्सनली क्लाइंट्स आप चाहते हो लेना या आप किसी जॉब की तलाश में हो, तो फिर आप लिंक्डइन को बिल्कुल आप अप्रोच करें, आप वहाँ अपनी प्रोफाइल बनाएँ, उसको ऑप्टिमाइज़ करें और सारी चीज़ें, ठीक है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, उस प्लेटफॉर्म की इनसाइट्स को देख के आप कॉम्पिटिटर उस प्लेटफॉर्म के रिसर्च मेथड में जाके आप देख सकते हैं। फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे इस वक़्त क्या इन चल रहा है, क्या आउट चल रहा है। उसके अलावा कॉम्पिटिटर एनालिसिस गूगल ट्रेंड्स के ज़रिए होता है, ठीक है? गूगल पे सारे प्लेटफॉर्म्स की मालूमात मौजूद होती हैं, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो पिंटरेस्ट हो, कोई सा भी हो, तो आप गूगल ट्रेंड्स के ज़रिए जो है वो बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। एक एक पोस्ट मैंने की थी कुछ दिन पहले कि आप मार्केट गैप मालूम करते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जिनको हम फ़ोकस करना चाहते हैं जब हम सबसे पहले हमने कौन-सी कैंपेन चलानी होती है, हम चलाते हैं अवेयरनेस की कैंपेन हम करते हैं, अपनी ऑडियंस को लेकर आते हैं। अब वो जो ऑडियंस आ जाती है ना, ऑडियंस आने के बाद आपके पास सबसे अच्छा जो है ना सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस इनसाइट का डैशबोर्ड ओपन करें, ठीक है? क्या करना है आपने? ओपन योर ऑडियंस इनसाइट डैशबोर्ड, ठीक है? उसके बाद आपने क्या ये किसमें ओपन करना है आपने? मेटा में। किसमें ओपन करना है आपने? मेटा में आपने इसको ओपन करना है। अब यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है अपनी पोटेंशियल ऑडियंस। ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है? आपने फ़िल्टर का बटन क्लिक करना है। ठीक है? क्या करना है आपने? किसका माइक खुला हुआ है?
माइक बंद कर दीजिए, टर्न ऑफ योर माइक। क्लिक द फिल्टर बटन, और वो बटन कहाँ होगा? ऑन द टॉप राइट। ठीक है, इसलिए मैं सारी चीजें लिख रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ से आपने जो भी आपके पास ऑडियंस है उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, यानी कि टारगेटिंग के बेसिक ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे ऑलरेडी आपके पेज से। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल करके बता दूं? प्रैक्टिकल करके बता तो सकती हूँ मैं। हाँ, बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं बिल्कुल आप लोगों को दिखा सकती हूँ। 1 मिनट, इनसाइट्स। तलहा मेरे ख्याल से ऑनलाइन नहीं है। तलहा ऑनलाइन होते, मेरे साथ असल में इशू ये है कि मेरे पास है क्लाइंट्स के पेज, और उनकी जो एथिक की बात आती है ना कि आप उनका डेटा शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, वो फिर बुरी बात हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये बात डन हो गई। गूगल ट्रेंड से सर्च करना सिखाते हैं आपको आज। ठीक है, मैं अपनी बात यहाँ से पूरी कर लूँ, फिर मैं आपको आज एक मेथड सिखा दूंगी। अच्छा जी, आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने क्या कहा है, अब आपको बेसिक आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ से, और वो ऑप्शंस क्या क्या होंगे? जेंडर, उनका इंटरेस्ट। अब आपने क्या किया, यहाँ से अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी शुरू कर दी, यानी कि आपने जो अपना स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि किस, मेरे ख्याल में मैंने ये बातें आप लोगों को सिखाई भी थी। मैंने एनालिटिक्स रिपोर्ट पढ़ना बताई थी, किस किस ने वो सेशन लिया था? दरवाजा बंद करो कर दीजिए। एनालिटिक्स रिपोर्ट को पढ़ना बताया था मैंने, और उसके अंदर चीजें आती हैं कि आपको ये पता चलता है कि कौन सी ऑडियंस आपके पेज पे मौजूद है। ठीक है, उस एज ग्रुप का जो वो जो ऑडियंस है उसका एज ग्रुप क्या है। ठीक है, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया है, इंगेज हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्लिक कितने लोगों ने किया है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई थी। ठीक है, इस वजह से आज जब हम टारगेट ऑडियंस पे आ रहे हैं तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमने किस तरह से इसको अपनी जो इनसाइट्स हैं, इनसाइट डैशबोर्ड को किस तरह से हमने रीड करना है, और रीड करने के बाद ऑडियंस फिल्टर कर लेनी है। अब हमारे पास एक एज ग्रुप आ गया। अगर जिन्होंने वो सेशन नहीं लिया तो उस सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को तरह से मिल जाएगी, और नहीं मिलती है तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जाके, वहां आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, पहले मैंने क्या कहा आपको, पहले आपने सीखना है डिफरेंस बिटवीन टारगेट ऑडियंस, टारगेट इंटरेस्ट, आपको मजीद फिल्टर हो जाए। ठीक है, टूल से देख लें रिसर्च करके कौन कौन से ट्रेंड्स इस वक्त इन है, वो आपने देख लिया। उसके बाद अब आपने अपना खोला इनसाइट का डैशबोर्ड। ठीक है, देखिए, ऑडियंस टारगेट करना इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। जब आप किसी से वादा कर रहे हैं कि हम आपके जो भी मैसेज है, आपकी प्रोडक्ट है, उसको हम सही लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमारे यहाँ तो ऑडियंस ऐसी बैठी हुई है कि लड़कों ने जो है वो लड़कियों के नाम की आईडीज बनाई हुई हैं। ठीक है, अब हम तो ऑडियंस सही टारगेट कर लेते हैं। होता क्या है कि फेसबुक उन्हें उसी तरह से उन्हीं लोगों को दिखा रहा होता है मैसेज जिन्होंने अपनी आईडी में लिखा हो कि ये लड़की है। ठीक है, अब लेकिन जब मैसेज आता है तो वो कहता है कि भाई मैं तो साहब हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला हमारी अपनी ऑडियंस के साथ है। नंबर 2, फिर कुछ लोगों को शौक होता है कराची में रह के लिखते हैं हम लंदन में रहते हैं। ठीक है, लिव्स इन लंदन फ्रॉम कराची। वो अपनी, यानी कि आपने अपनी जो सेटिंग्स ओपन जो दर्ज की हुई हैं, जो सेटिंग्स आपने एंटर की हुई हैं अपने पेजेस में, वहां पर आपने जो है वो गलत अपनी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। और जब गलत इंफॉर्मेशन डाली हुई है तो ऑब्वियस बात है कि आपकी टारगेटिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। जब फेसबुक आपको दिखाएगा उस डेटे के बिहाफ पे जो कि डेटा आपने एंटर किया होगा। अब जब एंटर किया हुआ डेटा ही गलत होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास रॉन्ग मैसेजेस आएंगे, क्योंकि फेसबुक उन्हें दिखा रहा है मैसेज जिन्होंने वो वाला इंटरेस्ट शो किया हुआ है। तो इसलिए हमने सिर्फ फेसबुक के ऊपर नहीं जाना, आपको ये सारे मेथड जो है वो यूज करने हैं।
टारगेट ऑडियंस के साथ टारगेट इंटरेस्ट देखना है, रिसर्च टीम के साथ काम करना है, और उसके बाद डैशबोर्ड से भी मदद लेनी है। ये 3 तरह से जो है वो हमने। जी फरहाना, कोई सवाल है आपका? यस मैम, जब हम वो ना मार्केटिंग करते हैं, हम ऑडियंस तो सही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बार दफा प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए कचरा ऑडियंस जो होती है ना मैम, जिनको लिखना इलिटरेट, जिन्हें पढ़ना भी नहीं आ रहा था, वो ऑडियंस आ रही होती है। तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है मैम। अच्छा देखिए फरहाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सवाल मुझसे शायद उसामा भाई ने भी किया था कि जब हम ऑडियंस को टारगेट भी कर लेते हैं तो, और उसके बाद फिल्टर करने की बारी होती है, यानी कि करने की बारी आती है, तो क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है, या फिर वो चले जाते हैं, या फिर वो बिल्कुल ही आपको ब्लॉक भी कर देते हैं समटाइम्स। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। इसकी ना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिस वक्त आप क्लाइंट से बात कर रहे हो ना, जिस वक्त आपके पास एक बंदा आ गया ना, बायर आ गया, तो आपने उसको उसका फायदा बताना है बस, ठीक है। यहाँ पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स काम आती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम भी थोड़ा सा ये समझते हैं कि जब बंदा आ गया, हमने उसको सिर्फ प्राइस बताई, और प्राइस बताने के बाद हमने अपना ऑफलाइन हम हो गए, ठीक है। हमने क्या करना है, इस वक्त जो है हमने उसको कहना है कि सर ये हमारे क्लाइंट के रिव्यूज हैं, ठीक है। ये जो फाइल होती है ना, ये हमें बना के रखनी होती है कि हमसे जो है वो काफी लोग इस चीज को खरीदते हैं, ये हमारे क्लाइंट के रिव्यूज हैं, और आप रिव्यूज को देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी लोग लोग सेटिस्फाई हैं हमारी प्रोडक्ट के साथ। तो देखिए, उनको जितना हम फायदा बताएंगे ना, उतना ज्यादा हमारे लिए इजी है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर कोई सर्विसेज की बात है, कोई सर्विसेज का पेज है, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स मौजूद होंगे। आपके पास जो है वो कुछ ऐसा होगा उनको दिखाने के लिए, जो आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात आपकी सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं कि आप उन्हें कहेंगे सर वी मेक श्योर कि आपको जो है वो हमसे प्रोडक्ट खरीद के जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा, या आप डिसहार्ट नहीं होंगे, या आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो मजीद डेवलप होगा, वो डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसमें एक चीज क्या आती है कि कुछ कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि डील हम खुद करेंगे, आप जो है कैंपेन रन कर दें, और कैंपेन रन करने के बाद हमारा नंबर जो है वो आप एंड पे लगा दें, और वो नंबर हमारे व्हाट्सएप पे आएंगे, तो हम खुद डील कर लेंगे। अच्छा, डील करना जो है वो समटाइम्स उनको नहीं आ रहा होता, या उन्हें, क्योंकि जाहिर है वो मार्केटर नहीं है, तो वहां पे भी ये इशू आता है कि वो लोग ठीक से डील नहीं कर पाते, तो भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दी चीजें। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो लास्ट मैं आप लोगों को बता दूं, और मैं बताना चाहती हूँ कि आपको बनाना आना चाहिए बायर पर्सोना। क्या बनाना आना चाहिए? अगर बायर पर्सोना और इन सारी चीजों के साथ काम करेंगे, तो आप बिल्कुल जो है वो ये ना समझें कि आप कुछ नहीं होगा। आप समझ जाइए कि अब जो है वो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इंशाल्लाह। जिसे आप लोग कहते हो ना, वो कस्टमर अवेटर बनाना, कस्टमर अवेटर या फिर बायर पर्सोना, वो अगर आप में से किसी ने बनाया है या बनाना आता है किसी को, तो आप ये भी बना के काम कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी क्लाइंट के साथ जो है वो लॉन्ग टर्म वर्क करना है, तो आप ये बायर पर्सोना बना के इसको, लेकिन अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना पड़ता है। चेंजेस आ रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स आती हैं नई नई, तो आपने इसको अपडेट करना होता है। इसके साथ भी फेसबुक बहुत अच्छा टारगेट करता है आपकी ऑडियंस को, ठीक है। यानी कि आप उसको एक क्लियर पिक्चर दे देते हो कि मुझे अब इस तरह की ऑडियंस चाहिए, ये मेरा बायर पर्सोना है, ये मेरी जो है वो एक आइडियल ऑडियंस का जो अवेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है आपकी। अच्छा, सर्विसेज के लिए, हाँ, ये मैंने स्ट्रेटेजी बिल्कुल बनाई हुई है, और हम ये दिखाएंगे। अच्छा, अभी ऐसा है कि ये बायर पर्सोना कैसे बनाएं, बायर पर्सोना कैसे बनाएं। ठीक है, बायर पर्सोना बनाने के लिए भी आपके साथ कुछ शेयर करते हैं कि देखें, अब सवाल ना, मैंने क्या कहा था कि एक इसके लिए ना एक सेशन बिल्कुल अधूरा है। आप लोगों को अगर अपने सारे सवाल क्लियर करने हैं, तो ये सेशंस जो हैं ये होने चाहिए, ताकि आप लोगों की क्लियर हो जाए माइंड से बात।
काफी चीजें मैं शेयर कर चुकी हूँ फेसबुक पे, मैं उनको ही यहाँ पे कोट करके बता रही हूँ। जैसे मैंने एनालिटिक्स रिपोर्ट आपको सिखा दी है, उसके दायरे उसकी यहाँ पे जरूरत है। मैं आपको मार्केट गैप बता चुकी हूँ, किस तरह से सर्च करते हैं, उसकी यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजों के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हमें मार्केट गैप को जो है वो फिल करने के लिए हमें अपनी सेल्स की कैंपेन लगानी पड़ती है। हम वो फाइंड करते हैं कि कहाँ पे लैक हो रही है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो कुछ नहीं दे पा रहे हैं वो हम देंगे, तो वो हम एक वैल्यू ऐड करके अपने साथ हम उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ज्यादा क्लाइंट आते हैं। अच्छा, बजटिंग भी रहती है अभी, बिल्कुल बजटिंग तो आप लोगों की एडवांस लेवल वालों की रहती है ना, वो भी इंशाल्लाह करते हैं। बस बच्चे ये आज इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि नेट चल रहा है तो आज हो रही है क्लास, वरना तो नेट का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, उसके बाद बायर पर्सोना बनाने के लिए आपकी 4 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है? और वो होती हैं आप जो जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके सबसे पहले डेमोग्राफिक ऑब्वियसली वो ज़रूरी है। डेमोग्राफिक्स आपने देख ली, उसके बाद उसका परचेज़ इंटेंट, ठीक है? उसकी लिविंग हैबिट्स, उसकी एंगेजमेंट्स एंड इंटरैक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं और आप जो है वो एक बायर पर्सोना बनाते हो और उस बायर पर्सोना को अगर आप लेके चलते हो साथ-साथ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स हैं, पहले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, आप तलहा से ले सकते हैं, तलहा हयात। आपके पास अगर ऐड हैं, उनका नंबर है तो आप उन्हें मैसेज करके ले सकते हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन था गूगल ट्रेंड्स का दिखाना है, नंबर 1। नंबर 2, उसामा भाई ने कहा कि सर्विस ऐड की स्ट्रैटेजी बनाकर दिखानी है ऑडियंस टारगेट करके। अच्छा उसामा भाई, ये सर्विस ऑडियंस मेरे पास स्ट्रैटेजी तो बनी हुई है, मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखा दूँ। हमारी हमारे इस सेशन की जो टाइम है ये आउट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे बायर पर्सोना के पॉइंट्स आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। अगर आप लोग इसमें से कुछ बना सकते हैं, खुद से बना के ग्रुप में शेयर करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये ठीक है या इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं यकीनन आप लोगों को गाइड कर दूँगी। बायर पर्सोना की बात बहुत लोग करते हैं और ये बहुत हेल्पफुल भी है, यकीनन। मैं खुद इस पे काम करती हूँ सबसे पहले, और इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल बता दूँ कि हमारी जितनी भी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं, एमिरेट्स है, उसके अलावा हमारे आप अगर केएफसी को ले लें, मैकडॉनल्ड्स को ले लें, या इसके अलावा हमारे जितनी भी बड़ी जो ब्रांड्स जितने भी आप सोच सकते हैं, वो सब पहले बायर पर्सोना बनाते हैं और उस पे काम करते हैं, ठीक है? और बायर पर्सोना में जो है वो आपके पास होनी चाहिए नंबर 1 डेमोग्राफिक इन्फो, ठीक है? आज का सेशन किसी तरह से भी जो है वो थोड़ा मज़ाक और हँसी में हो नहीं सकता था, ये बहुत सीरियस टॉपिक है इसलिए। दूसरी बात, अब मैंने आपको क्या बोला था? परचेज़ इंटेंट या फिर उनकी साइकोग्राफिक, जिसे हम कहते हैं पेन पॉइंट्स। ये इतना ज़्यादा जो है वो मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को खुल के तो बता नहीं सकती कि पेन पॉइंट्स आप लोगों ने किसी भी आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप देखते हैं लिविंग हैबिट्स, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स। ये क्या होते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स? ये वो होते हैं कि आपका जो आइडियल बायर है वो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं फैक्टर्स। अगर आप लोग कहते हैं ना तो ये बायर पर्सोना बनाने के लिए मैं एक डिटेल पोस्ट जो है वो लगा सकती हूँ, ताकि आप लोग वहां से उसको देख के अगर कहेंगे तो मैं लगा दूंगी, नो इशू। थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने बिल्कुल बायर पर्सोना का एक बता दिया है कि किस तरह से बनाएंगे। ये चीजें जो हैं बायर पर्सोना के लिए चाहिए होती हैं। पोस्ट लगा दूं और अपनी आईडी भी शेयर कर दूं। ये यहाँ पे कोई अगर मौजूद है तो प्लीज़ ग्रुप का लिंक शेयर कर दें, या मेरी आईडी का लिंक, ग्रुप का लिंक शेयर कर दें।
हाँ जी, पेन पॉइंट्स में इंटरेस्ट के अलावा बिल्कुल और कुछ आता है, क्यों नहीं आता? पेन पॉइंट्स क्या होते हैं? फरमान आपके मुकाबले में क्या होते हैं? मतलब आप क्या समझते हैं कि पेन पॉइंट्स क्या हैं? भई पेन पॉइंट्स वही हैं कि उनको नंबर 1 कि उनकी फैमिली का कोई फ़ायदा हो, हम जो चीज़ बेच रहे हैं या उनका अपना पर्सनल कोई फ़ायदा हो। फिर हम ये देखते हैं उसके अंदर कि उनकी स्ट्रगलिंग क्या हो सकती है, वो किस चीज़ पे फ़ोकस कर रही हैं, इकोनॉमिक उनकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि उनकी बाइंग पावर क्या है, परचेज़िंग पावर क्या है, ये चीज़ हमें उनको देखनी होती है। तो हमें उसका हल बताना होता है, ठीक है? बायर पर्सोना में हमें उसका हल बताना है कि अगर एक लेडी है सपोज़ दैट एक एक ऑफिस वर्कर है, ठीक है? और उसको जो है वो अपने हाउस होल्ड को मैनेज करना है, तो उसको यकीनन सपोज़ दैट आप फैब्रिक बेच रहे हैं, कपड़े का आपका बिज़नेस है, तो उसको जो है वो रेगुलर खुद को भी अप टू डेट रखना है, ऑफिस जाना है, तो उसे अच्छे कपड़ों की भी ज़रूरत है। और वो भी लेटेस्ट जो भी फैशन चल रहा हो। और तो आपने उसको ये बताना है कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही रीज़नेबल रेट में, यानी कि उसके जो घर की चीज़ें हैं, वो भी मुतासिर ना हो, उसके जो एक्सपेंसेस भी चल रहे हैं, ये उसका पेन पॉइंट है। कि वो इस चीज़ को लेके चले या वो अपने आप को लेके चले, कैरी करे। तो आपने जो है वो उसको ये चीज़ बतानी है कि नहीं हम आपको आपको इस दफ़ा सेल्स ऑफ़र कर रहे हैं, हम आपको जो है 25% की ऑफ दे रहे हैं या हमारा प्रमोशन पीरियड चल रहा है तो आप अभी खरीद लें। ठीक है? तो हमें जो है वो उनके पेन पॉइंट्स को देख के, उनके लिविंग हैबिट्स को देख के, उनके कम्युनिकेशन चैनल्स को देख के हमें क्या करना होता है, हमें उनको इन्फ्लुएंस करना होता है उनको कि वो हमारी प्रोडक्ट को खरीदने पे मजबूर हो जाएँ। यानी कि अपना बाइंग डिसीजन ये देखिए मैंने लिखा है ना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बाइंग डिसीजन कौन से होते हैं? एक तो हम सबसे पहले तो हमारी परचेजिंग पावर होती है। नहीं सदफ बायर पर्सोना तो है, अपनी सर्विसेज़ के लिए भी आप बना सकती हैं, लेकिन अगर कोई क्लाइंट का पेज आप हैंडल कर रही हैं, तो उसका तो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा ना, जो प्रोडक्ट है क्लाइंट की जो कि उसके अकॉर्डिंग बनाएँगी आप, ठीक है? लिविंग हैबिट से क्या मुराद है? लिविंग हैबिट से मुराद है कि कुछ लोग जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके खर्च कर सकते हैं। ठीक है? हम ये कहते हैं कि हमारे मिडल क्लास के जो लोग हैं वो बेचारे फँसे हुए रहते हैं कि वो कहाँ पे जाएँ, कहाँ पे अपने आप को शो करें। तो इसलिए भी लिविंग हैबिट्स को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है कि जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है कि लिविंग हैबिट्स को हमने देखना होता है। वो क्या करते हैं जो जो मिडल क्लास लोग होते हैं, उनका रहना-सहना तो वो होता है बिल्कुल मिडल क्लास की तरह। लेकिन जब किसी को प्रेज़ेंट करने की बारी आती है, कोई गिफ्टिंग की बारी आती है, तो वो अच्छी चीज़ को प्रेफ़र कर रहे होते हैं, अपने से बड़े को दे रहे हैं, ऑफ़िस में दे रहे हैं, उनकी लाइफ़ में भी इवेंट्स आते हैं। तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? हो सकता है हम कोई गिफ्ट आइटम बेच रहे हों, तो गिफ्ट आइटम की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए कि वो लोग खरीद सकें और वो थोड़ा यूनिक हो, डिफरेंट हो। क्योंकि जब एक छोटा बंदा लाइक जो लोअर मिडल क्लास है, वो अपर मिडल क्लास को दे रहा होता है गिफ्ट, तो वो अपने से अच्छा लेता है। ठीक है? तो ये भी लिविंग हैबिट में आता है। लोगों की खाने-पीने कुछ लोग जो हैं वो आउटिंग के बहुत शौकीन होते हैं, ये भी लिविंग हैबिट्स में आता है। तो उसके लिए फ़ेसबुक में ऑडियंस टारगेट में कौन-सा ऑप्शन होता है? अच्छा फ़ेसबुक से कभी आप लोग फ़ेसबुक को जो है वो उसके ट्रेंड्स नहीं देखते फ़ेसबुक के, कभी रिसर्च नहीं करते आप लोग? किसी ने नहीं बताया कि फ़ेसबुक के ट्रेंड्स भी रिसर्च किए जाते हैं? अच्छा देयर इज़ नो टाइम ये कभी भी ऑफ हो जाएगा। आप लोग इसको दोबारा जॉइन कर लें अगर आप लोग चाहते हैं तो। आई हैव सम मोर टाइम और इंटरनेट भी हमारा अच्छा चल रहा है, तो हम इसको अगेन जॉइन करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको फिर हम कर लेते हैं और गूगल ट्रेंड्स भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है?